डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है ह्यूमन ब्रेन। लाइफ प्रोसेस का एक भाग है मानव मस्तिष्क। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि मानव मस्तिष्क को सचित्र समझाइए। तो मानव मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रेन, मानव मस्तिष्क जो होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, वो 1400 ग्राम का होता है। 1400 ग्राम का होता है। 1400 ग्राम का मानव मस्तिष्क का भार होता है इसका। और मानव मस्तिष्क एक कठोर आवरण के अंदर सुरक्षित रहता है, जिसे इस कठोर आवरण को कहते हैं कपाल, या इंग्लिश में कहें तो क्रेनियम या स्कल। स्कल के अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है। जब कभी भी चोट लगती है तो पहले स्कल को लगेगी, उसके बाद ब्रेन की बारी आएगी। तो ब्रेन 3 प्रकार की मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। वो है, सबसे जो बाहरी मेम्ब्रेन है यह है ड्यूरामेटर, और सबसे आंतरिक जो मेम्ब्रेन है वो है पाइयोमेटर, और जो मध्य की मेम्ब्रेन है वो कहलाती है एरेक्नोइड। ये जो मध्य की है उसे कहेंगे एरेक्नोइड। तो मस्तिष्क की 3 झिल्लियां हैं। कौन कौन सी हैं? ड्यूरामेटर जो सबसे आउटर है, बाहर की झिल्ली है। एरेक्नोइड जो मिडल मेम्ब्रेन है, मध्य की झिल्ली है। और पाइयोमेटर ये इनर मेम्ब्रेन है, यानी कि आंतरिक झिल्ली है। तो मस्तिष्क 3 प्रकार की झिल्लियों से घिरा एक सुरक्षात्मक आवरण है, और उनके सब ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पाइयोमेटर। और मस्तिष्क खुद एक कठोर दृढ़ आवरण के अंदर सुरक्षित रहता है, जिसे क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, ये जो आप देख रहे हो फोर ब्रेन, इसका मतलब होता है ये अग्र मस्तिष्क है। और अग्र मस्तिष्क के अंदर ये क्या है? प्रमस्तिष्क है। ये जो सबसे बड़ा भाग है, ये सेरेब्रम लिख रखा है, इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के खुद 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है प्रमस्तिष्क, और दूसरा है डाइसिफ्लॉन। डाइसिफ्लॉन। तो अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम, और डाइसिफ्लॉन। और डाइसिफ्लॉन खुद 2 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट है थैलेमस, और सेकंड है हाइपोथैलेमस। तो हमें 3 चीजों पे फोकस करना है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो प्रमस्तिष्क जो सबसे बड़ा भाग है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है? ये प्रमस्तिष्क है, सेरेब्रम है। ये देखो, ये जो अंगुलिनुमा स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये अंगुलिनुमा स्ट्रक्चर कहलाते हैं गायरी या क्रिस्टी कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं क्रिस्टी या गायरी। प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है, व्यक्ति उतना ही क्या होता है? बुद्धिमान होता है। प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा होता है, व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो कास्ट के अंदर, मानव जाति के अंदर जितनी भी जातियां हैं, उनके अंदर मानव का जो ब्रेन है वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि प्रमस्तिष्क क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। यही कारण है कि मानव को सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तो ये कार्य क्या करता है? ये कार्य करता है जो भी डेली एक्टिविटी में जो भी काम होते हैं, चिंतन करना, दौड़ना, सोना, सोचना, उठना, बैठना, ये सभी कार्य प्रमस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल, प्रमस्तिष्क के कंट्रोल में होते हैं। फिर आता है डाइसिफ्लॉन।
डाइसिफ्लॉन का भाग है थैलेमस। अब थैलेमस का क्या कार्य करता है? थैलेमस ठंड की, अगर हमें ठंड की सूचना है, ठंड लगती है तो उसकी सूचना किसके द्वारा कलेक्ट की जा रही है? थैलेमस के द्वारा। गर्म की सूचना, ये सभी प्रकार की सूचनाएं थैलेमस के द्वारा ग्रहण की जा रही है। अब आता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ये किसके केंद्र हैं? घृणा के केंद्र हैं, प्रेम के केंद्र हैं, नफरत जो भी है, फीलिंग्स जो भी आती है, भूख, प्यास, ये सब हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या भाग पढ़े थे? दो भाग पढ़े थे। दो भाग कौन कौन से थे? प्रमस्तिष्क था और दूसरा था डाइसिफ्लॉन। डाइसिफ्लॉन के भी हमने क्या पढ़ लिए? दो भाग पढ़े, एक था थैलेमस, एक था हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम है ठंड और गर्म की सूचना को बताना, भेजना ब्रेन तक। और हाइपोथैलेमस का काम है जो भी ये फीलिंग्स है, भूख है, प्यास की है, घृणा है, प्रेम है, इनकी फीलिंग्स को क्या करना है? इनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो ये हो गया अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बाद हम चलते हैं मध्य मस्तिष्क के अंदर। किस मस्तिष्क के अंदर? मध्य मस्तिष्क। तो ये जो है, ये मिड मेम्ब्रेन, ये आप जो हिस्सा देख रहे हो, ये है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के अंदर यानी कि मिड ब्रेन के अंदर दो प्रकार की सूचनाएं कलेक्ट की जाती है। एक तो हियरिंग की एंड एक विजन की, यानी कि दृष्टि और सुनना, श्रवण। जो भी ऑडियो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हियरिंग की रिलेशन है, जैसे आप, मैं किसी की आवाज सुन रहा हूं, तो ये किसके द्वारा पॉसिबल हो रहा है? मिड ब्रेन के द्वारा पॉसिबल हो रहा है। विजन, आंख से देख तो रहे हैं, लेकिन आंख से देखने की सूचना मिड ब्रेन के द्वारा ही कलेक्ट की जा रही है। तो ये हियरिंग के और विजन के केंद्र हैं। उसके बाद आता है, मध्य मस्तिष्क के बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क कौन सा है? ये अपने पश्चिम मस्तिष्क से, ये वाला पश्चिम मस्तिष्क, ये जो सारा एरिया है पश्चिम मस्तिष्क का है। पश्चिम मस्तिष्क के अंदर यानी कि हाइंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट हैं। पहला है आपके ये सेरिबेलियम, सेरिबेलियम, सेरिबेलियम। दूसरा है पॉन्स और तीसरा है मेड्यूला। आप इसकी लोकेशन देख रहे हो सेरिब्रम की, सेरिबिलियम की, यानी कि अनुमस्तिष्क, हिंदी में कहते हैं इसको अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क जो है, अगर ब्रेन का क्वेश्चन अगर आपके 3 मार्क में नहीं आता है, 2 मार्क में नहीं आता है, तो अनुमस्तिष्क से 1 लाइन का क्वेश्चन, इसका फंक्शन पूछा जा सकता है। अनुमस्तिष्क का कार्य है संतुलन, संतुलन बनाए रखना। यदि आप क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया, आप साइकिल पर जा रहे हैं, साइकिल पर जाते जाते आप संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं, बाइक पे आप संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं, ये मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा हो रहा है? तो आप लिखेंगे अनुमस्तिष्क के द्वारा हो रहा है। फिर आता है पॉन्स वेरेलाई। पॉन्स वेरेलाई, पॉन्स वेरेलाई का कार्य क्या है? पॉन्स वेरेलाई श्वसन संबंधी क्रियाओं और हृदय की धड़कन पर अपना कंट्रोल करता है। कौन करता है? पॉन्स वेरेलाई श्वसन को कंट्रोल करता है और हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। ये कौन सी क्रियाएं हैं? ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाएं एक तरह की, इन क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ये भी क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे उल्टी आना। अब उल्टी आना हमारे कंट्रोल में नहीं है। पाचन, इस तरह की क्रियाओं पर मेडुला अपना क्या करता है?
कंट्रोल करता है। तो ये आपको मैंने ब्रेन के बारे में बता दिया है। ब्रेन के 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ आप उसको नोट करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। तो अग्र मस्तिष्क के अंदर आपको बताया था प्रमस्तिष्क और डाइसिफ्लॉन। प्रमस्तिष्क आपको बता दिया सबसे ज्यादा एरिया ग्रहण करता है, उसके अंदर दृष्टि पाई जाती है, क्षेत्रफल अधिक होता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। उसमें बताया था डाइसिफ्लॉन। डाइसिफ्लॉन के 2 भाग होता है, एक थैलेमस होता है। थैलेमस क्या करता है, ठंडेपन की सूचना देता है, गर्मपन की सूचना देता है। और बताया था हाइपोथैलेमस जितने भी फीलिंग से रिलेटेड क्रियाएं हैं, जैसे भूख है, प्यास है, प्रेम है, नफरत है, ईर्ष्या है, ये सभी हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। और सेकंड हमने पढ़ा था मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क में आपको पढ़ाया था मध्य मस्तिष्क में क्या क्या कंट्रोल होती है, सुनने की संबंधी क्रियाएं या देखने संबंधी क्रियाएं मध्य मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं हाइंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क में भी 3 प्रकार के पार्ट हैं। पहला है अनुमस्तिष्क, दूसरा है पोन्स वैरेलाई, तीसरा है मेडुला ऑब्लिंगेटा। अनुमस्तिष्क क्या करता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। और पेंस वैरेलाई हृदय की धड़कन पर अपना कंट्रोल कर रहा है, श्वसन को कंट्रोल कर रहा है। तीसरा है मेडुला ऑब्लिंगेटा। और मेडुला ऑब्लिंगेटा जितने भी हमारे शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं जैसे उल्टी आना, पाचन संबंधी क्रिया, इस प्रकार की क्रियाओं पर ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।